दोस्तों, भारत विश्व में लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत की नीति भी अब काफी हद तक साफ हो गई है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कड़ी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। दरअसल भारत ने दो ऐसी बातें बोली जिससे न कि बस संयुक्त राष्ट्र बल्कि पाकिस्तान, चीन भी बुरी तरीके से सदमे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने बिना चीन का नाम लिए ये बात कह दी कि भारत अब कुछ देशों के डबल स्टैंडर्ड्स को आतंकवाद से लड़ने के मामले में समझ चुका है और साथ ही ये भी समझ चुका है कि कैसे ये देश एक तरफा कदम उठाकर स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों देशों की सुरक्षा और अखंडता के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर भारत ने किसी एक देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत यहाँ पर चीन को ही निशाना बना रहा है। हम सबको पता है कि चीन पाकिस्तान में आतंकवाद का एक बहुत बड़ा समर्थक है, क्योंकि इससे भारत को नुकसान होता है। चीन पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों को हथियार और पैसा भी देता है ताकि वह भारत के अंदर हमले कर पाए। इसके साथ साथ चीन भारतीय सीमा के नजदीक तनाव भी बढ़ाता रहता है और भारत को अक्सर परेशान करने की कोशिश वो करता है। भारत अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि चीन पाकिस्तान के साथ आखिर इतने अच्छे संबंध क्यों बना रहा है, ताकि वह दोनों तरफ से भारत के ऊपर दबाव बना सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने काफी निडरता से ये बात विश्व के सामने रखी कि दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते और शांति केवल तभी हो सकती है जब ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की सम्मान करे और साथ ही दोनों देशों के बीच में आज तक जो भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं उनका भी सम्मान किया जाए। यानी कि भारत कुल मिलाकर चीन को यहाँ पर टारगेट कर रहा है कि चीन को भारत के साथ किए गए अपने एग्रीमेंट को मानना चाहिए और साथ ही एक तरफा कोशिश नहीं करनी चाहिए सीमा के ऊपर हालात को बदलने की और चीन को भारत की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। वहीं पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक संगठन के तौर पर एक ऐसी बात कह दी जो कि संयुक्त राष्ट्र को काफी ज्यादा चुभ रही होगी और अब विश्व को इस बात पर काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है कि क्या संयुक्त राष्ट्र आज भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मौजूद होकर संयुक्त राष्ट्र पर यह बात कह दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो उन्हें असली खतरे का सामना करना पड़ेगा कि विश्व में मौजूद दूसरे संगठन संयुक्त राष्ट्र से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व पूरी तरीके से खो देगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह बात कह दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र मौजूदा समय के हिसाब से देशों को बराबर का अधिकार नहीं देता, बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं देता, तो संयुक्त राष्ट्र अगले कुछ सालों में अपना महत्व पूरी तरीके से खो देगा। वहीं पर उसकी जगह विश्व में मौजूद दूसरे ऐसे संगठन ले लेंगे जो कि विश्व के हर देश को बराबर का प्रतिनिधित्व देते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर अब अपना रवैया पूरी तरह से भारत साफ कर चुका है कि या तो संयुक्त राष्ट्र को भारत को भी बराबर का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो और भारत को भी स्थायी सदस्यता दी जाए, या फिर मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व खोने के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री में अब भारत काफी बड़ी एंट्री करने जा रहा है। भारत ने अब ये फैसला ले लिया है कि भारत डॉर्नियर पैसेंजर विमानों को एशिया के मार्केट में ऑफर करेगा और भारत इसके लिए दो तरीके के ऑफर देगा। या तो कोई देश भारत से डॉर्नियर विमान को खरीद सकता है या फिर भारत इन विमानों को लीज पर भी ले सकता है। दरअसल डॉर्नियर विमान का 19 सीटर वेरिएंट पैसेंजर विमान के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, खास करके उन इलाकों के लिए जहां पर सेमी प्रिपेयर्ड रनवे मौजूद है और ज्यादा अच्छे एयरपोर्ट भी नहीं है। ऐसे इलाके से ये डॉर्नियर विमान उड़ान भर सकता है और आम जनता को हवाई सुविधा प्रदान करने की क्षमता रखता है। वहीं पर इसके लिए सिविलियन वर्जन में जो इंजन लगा हुआ है वह काफी कम आवाज करता है ताकि विमान के उड़ान को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। डॉर्नियर विमान 700 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में भी सक्षम है। तो कुल मिलाकर ये पैसेंजर इस्तेमाल के लिए एक काफी अच्छा विमान बनकर सामने आता है, खासकर रिमोट लोकेशन के लिए। भारत रक्षा के क्षेत्र में हथियारों के निर्यात के साथ साथ पैसेंजर और सिविलियन इस्तेमाल में आने वाले विमानों का भी निर्यात करने वाला है। वहीं पर इससे भारत विश्व के अलग अलग देशों में अपना प्रभाव तो बढ़ा ही पाएगा, साथ ही भारत के अंदर एक अच्छा एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा जिससे भारत को फायदा ही होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।